नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। अक्सर होता क्या है कि हम मंजिल की जो प्राप्त करने के लिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जिन रास्तों का चयन करते हैं, हम उन रास्तों की मुस्कुराहट भूल जाते हैं। उन रास्तों से मिलने वाले अनुभवों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी मंजिल के को प्राप्त करने में या उसके परिणाम को प्राप्त करने के बाद जो मिलने वाली चीज़ें हैं, उनमें सोचकर ही हम इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि रास्तों का आनंद हम भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि व्यक्ति को मंजिल की प्राप्ति हो, उससे पहले जिन रास्तों पे वो चल रहा है, उसको महसूस करना चाहिए, उसके अनुभवों को अपने मन में सहेज के रखना चाहिए, ताकि जब मंजिल मिल भी जाए, देखिए मंजिल का मिलना उसकी एक रूमानियत होती है, और वो रूमानियत जो है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है। लेकिन जो रास्तों में जो आपको अनुभव मिलेगा, जो आपको रास्तों पे अनुभवों का जो पुलिंदा बनेगा, आप उसको अपने मस्तिष्क में अगर सहेज के रखते हैं तो वो आगे आपके बड़े काम के आने वाला है। ये रास्ते केवल मैं भौतिक आवाजाही की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जीवन का जो रास्ता है, जीवन के जो हमारे जीवन में जो हमारी मंजिलें हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो हम रास्ता चूज करते हैं, उस रास्ते के जो अनुभव हैं उनको हमें सहेज के रखना चाहिए। उसकी दूसरी बात है कि ये रास्ते के अनुभव, मुझे लगता है कि हमारी ये जो सोच है, ये सोच बनेगी बहुत सारी किताबें पढ़ने से। वो किताबें केवल आपके शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित नहीं होनी चाहिए, आपके अनुभवों में वृद्धि करें। तो मुझे लगता है कि मोबाइल से ज़्यादा हमें किताबों का यूज़ करना चाहिए, जैसे उपन्यास हुए, और बहुत सी विभिन्न विभिन्न देशों के जो राइटर है, उन्होंने जो किताबें लिखी है, भले उनकी भाषा आप नहीं समझे तो आप उनके अनुवाद पढ़ सकते हैं, तो आप जानेंगे कि वाकई में जीवन कितना सुंदर है। ये किताबें आपको बैठे बैठे विश्व की यात्रा करवा देगी, आपको इतने अनुभवों से भर देगी कि आप अपने आप को बड़ा रोमांचित महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है जीवन में कुछ करने के लिए, क्योंकि देखिए किताबें हैं ना, वो आपके मस्तिष्क को भरती है। आज के टाइम में हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं और मोबाइल्स पे समय व्यतीत करते हैं, तो वो हमारे मन को भर सकती है। किताबें आपके मस्तिष्क को भरती है। तो अगर आप मन को भर सकते हैं तो उसकी तो एक अपनी सीमा है, लेकिन अगर आपने मस्तिष्क को भर दिया तो वो तो अथाह अनंत सागर है, जिसमें आप हमेशा गोते लगाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।